चलो, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, हम लोग वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा। हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का मतलब क्या है, जीओसी के बाद जो पहला चैप्टर आता है जिसके अंदर बेसिकली रिएक्शंस पार्ट को पढ़ना होता है मुझे। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले पढ़ने क्या जा रहा हूं, हाइड्रोकार्बन में बेसिकली हमारे पास में चार पार्ट हैं, एक अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। ठीक, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज बेसिकली हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्केन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद में अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑनलाइन में हम एक साथ कंबाइन लेक्चर दे देंगे पूरा। ठीक है, तो आज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर, तो बेसिकली पहले देखिए जनरल फार्मूला अल्केन का। सबसे पहले मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है बेटा, CnH2n+2। बात बराबर है, CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में जैसे कार्बन है 4 है, तो अगर मैं चार कार्बन वाला है तो C4 होगा, तो ऑब्वियसली H कितना होगा बेटा, H हमेशा 10 होगा, क्योंकि अगर 4 है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 10। अच्छा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कार्बन का क्या होता है बेटा, sp3 होता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कार्बन होगा। और अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा, सर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी चीज, एक बात और ज्यादा सवाल पूछने वाला टॉपिक ये होता है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है 112 पिकोमीटर होता है, कार्बन कार्बन का कितना होता है 154। तो बताओ कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है कि कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी कम। बात बराबर है कि नहीं बराबर, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या इसका 154 है तो इसका कितना 84 किलो है, और अगर मैं इसको बोलूं 112 पिकोमीटर तो इसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में, तो अल्केन के बारे में जनरल फार्मूला ये, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बाद में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, बाद में पढ़ेंगे। सर सबसे पहली चीज हम इसको कैसे बना सकते हैं, अल्केन को बनाने का मेथड सीखो पहले। अल्केन को बनाने का मेथड हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सर चैप्टर को सीक्वेंसली समझिए, जितना चैप्टर को सीक्वेंसली समझोगे वैसे ही एकदम करना है, कुछ नहीं करना है। सर हमारे पास अल्केन चैप्टर में अगर देखा जाए तो पहले हाइड्रोकार्बन है ना, तो उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और क्या हो सकता है फिर नया चैप्टर कौन सा, अल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल, फिर फिनॉल अल्कोहल, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन। ऐसे चैप्टर का सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर ऐसे चैप्टर का सीक्वेंस है तो क्या मैं इसी क्रम में बनाना शुरू करूंगा कि नहीं। तो क्या मैं बोलूं कि क्या अल्केन से अल्कीन सॉरी अल्केन से अल्केन बनाना है, पागल थोड़ी जो अल्केन से अल्केन बनाएंगे। अल्केन से अल्केन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जब अल्केन है तो अल्केन है, उससे क्या अल्केन बनाना। लेकिन क्या अल्कीन से अल्केन बना सकते हैं, यस सर। अल्काइन से अल्केन बना सकते हैं, यस सर। अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, यस सर। और अल्कोहल से बना सकते हैं, यस सर। फिर ईथर से बना सकते हैं, यस सर। सर उससे एल्डिहाइड से बना सकते हैं, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते, कीटोन से बना सकते हैं, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, यस सर। सारे से बना सकते हैं। सर सबसे पहले किससे बात करने जा रहे हैं हम लोग, सर सबसे पहले अल्कीन और अल्काइन से कैसे बनाते हैं। तो सर अल्कीन और अल्काइन के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, खाली हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, उसके डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का, तो सर हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड बोलने का मतलब ये है कि वो अल्कीन और अल्काइन दोनों के बारे में बोल दिया है। अनसैचुरेटेड बोलने का मतलब तो ये ना, अल्कीन और अल्काइन दोनों के बारे में बोल दिया है। तो सर हाइड्रोजनेशन, अब देखिए यहां पे हमारे पास अल्कीन है, क्या है यहां पे, अल्कीन। अल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोजन डालोगे और किसी मेटल की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में। क्यों मेटल की प्रेजेंस में ऐड करते हैं, सर मेटल की प्रेजेंस में इसलिए ऐड करते हैं ताकि सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दे और ऐड हो जाए। ठीक है, बात बराबर। तो सर देखिए अगर ये कार्बन कार्बन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां आके लग गया और एक हाइड्रोजन कहां लग गया, यहां के लग गया। लग गया कि नहीं लग गया। तो क्या ये अल्केन बन चुका है कि नहीं बन चुका है। तो क्या दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ, मतलब किसी भी हाइड्रोजन का ऐड होना किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। सर यहां पे देखिए क्या है, अल्काइन, क्या है यहां पे, अल्काइन। अब अल्काइन है, अल्काइन के अंदर 2 मॉलिक्यूल अगर ऐड किया, अगर अल्काइन के अंदर क्या ऐड किया, 2 मॉलिक्यूल ऐड किया, तो ये क्या बनेगा बेटा, सर ये देखिए यहां पे भी हमारे पास में क्या अल्केन बन चुका है कि नहीं बन चुका है। तो क्या अल्कीन से अल्केन बना सकते हैं, सर अल्काइन से भी अल्केन बना सकते हैं कि नहीं। बट कंडीशन है कि कोई भी मेटल लेना पड़ेगा। मेटल इसलिए लेंगे ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। जैसे होता है ना भैया कि आप ही समझिए कि जैसे हम कोई जैसे जैसे कहीं हम जा रहे हैं, मान लिया पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई आए लिफ्ट दे दे आपको,
तो जल्दी से पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। तो वही है, ये क्या कर रहा है, बस सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात है, जैसे यहां पे मैंने ले रखा, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल दे रखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक यहां पे ऐड हो जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है। अरे ऐड होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई बोलो, यहां पे ऐड होगा कि नहीं होगा। सर एक यहां पे ऐड हो जाएगा और एक यहां पे ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया कि नहीं हो गया, क्या बन गया, अल्केन बन गया कि नहीं। सर ये अल्काइन था, अल्काइन के अंदर भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये भी बन गया कि नहीं बन गया अल्केन। तो क्या ये सारे रिएक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन है कि नहीं है, बोलो। अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, सर देखिए इसका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, मैकेनिज्म समझाने की। जैसे अभी मान लीजिए अल्केन है, ये क्या है अल्केन, मान लीजिए अल्केन है, मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस के ऊपर जब हाइड्रोजन आता है तो क्या होता है, रिएक्टिव हो जाता है हाइड्रोजन, कैसा हो जाता है, रिएक्टिव। तो अगर मेटल नीचे है तो डबल बॉन्ड दोनों जो अटैक करेगा वो नीचे से तो दोनों अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा, नीचे से, दोनों नीचे से अटैक करेगा कि नहीं। अगर नीचे से दोनों अटैक करेगा तो इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दोनों से नीचे से अटैक करेगा तो क्या नीचे से दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये तो हुआ है। देखो क्या नीचे से दोनों जाके जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। यहां पे मेटल सरफेस क्यों लिया है, ताकि रिएक्टिव हो जाए हाइड्रोजन, रिएक्ट करके उसमें जाके एडिशन हो जाए। तो यहां पे हमारे पास एडिशन किस तरीके से, दोनों एक ही साइड से एडिशन हो तो सिन या एंटी, सिन या एंटी। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज सिन एडिशन और एंटी एडिशन। तो क्या एक ही साइड से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। और अल्कीन को क्या बनाएंगे, अल्कीन को क्या बनाएंगे, अल्कीन को क्या बनाएंगे, अल्काइन को क्या बनाएंगे, अल्केन। क्या अल्कीन और अल्केन, अल्काइन को सबको क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। क्या मेटल यूज करेंगे, मेटल कौन कौन सा यूज करेंगे, निकिल, प्लेटिनम और प्लेडियम, बराबर है कि नहीं बराबर। मेटल क्यों यूज करते हैं, मेटल सरफेस एरिया, देखो लिखा हुआ है पीटी पीडी क्यों यूज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और पीटी पीडी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है, किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर निकल लिए हो, अगर निकल लिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, निकल पे हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, निकल जो है उतना सरफेस एरिया नहीं प्रोवाइड करता, तो हाई टेम्परेचर जब ले लोगे तो रिएक्ट कर जाएगा। बात बराबर है कि नहीं। और अगर तुम निकिल यूज किए हो, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन के अंदर अगर यूज आपने निकिल किया है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन होता है, उसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, सेवेटियर सेनेंसर, क्या नाम बेटा, सेवेटियर और सेनेंसर रिएक्शन। बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक, अगर यहां पे हम बोले कि हाई टेम्परेचर ना ले, क्या ले ले बेटा, हाई टेम्परेचर ना ले, तो हाई टेम्परेचर की जगह क्या ले सकते हैं, हाई टेम्परेचर की जगह आप क्या करिए, निकिल के साथ कोई मिक्सचर ऐड कर लीजिए। निकिल के साथ किसकी जगह मिक्सचर, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का मिक्सचर ऐड कर लोगे तो उसको क्या बोलते हैं, रेने निकल। क्या बोलते हैं बेटा, रेने निकल। तो रेने निकल में क्या होगा, एल्युमिनियम और निकल अलॉय का पाउडर फॉर्म होता है और ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। क्या हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन और अल्काइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन, बताओ सिन एडिशन या एंटी एडिशन, बताओ यूज ऑफ मेटल होगा कि नहीं होगा। मेटल कौन कौन सा लेंगे, NiPt और Pd। क्या बात बराबर है कि नहीं, Ni यूज होगा, Pt यूज होगा और क्या यूज होगा, Pd यूज होगा। बात बराबर है। चलिए सर बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई मुझे। सर अगर नेक्स्ट बात करें, अब अल्कीन अल्काइन से हो गया, अल्कीन अल्काइन से हो गया, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। हाँ अब आ जाओ अल्काइल हैलाइड, कौन, अल्काइल हैलाइड, बराबर है कि नहीं। अब अल्काइल हैलाइड से कर सकते हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे ज्यादा अल्केन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाना टॉपिक अगर कोई है तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से हमारे पास अल्केन बनाने के कितने मेथड हैं। सर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस ले लें, ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया, जहां पे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो और एक कोई मेटल हो, उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक। फॉर एग्जांपल याद है, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उलेमान्स रिएक्शन, उलेमेंस होता है कि नहीं होता है, उलेमेंस होता है, उलेमेंस कंडेंसेशन। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उलेमेंस, लेकिन लिखा दिया ना। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस, क्या ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि नहीं विथ ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस से। एक होता है सर इसका रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड है तो एक्स क्या करेगा, खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, कैसा आएगा। और यहां पे अगर तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा ना, तो देगा तो कैसा आएगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव में चला गया तो क्या रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जो रिडक्शन कराए, तो रिडक्शन कौन कौन कराएगा, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो तरीके का रिएजेंट होता है, कौन कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक विथ मेटल एसिड। ये सारी रिडक्शन मैं एक साथ पढ़ाने जा रहा हूं आपको, सारी रिडक्शन रिएक्शन एक साथ पढ़ाने जा रहा हूं। तो विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और विथ मेटल एंड एसिड, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और विथ मेटल एंड एसिड। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड का आपको मोटा मोटी आपको दिख रहा होगा यहां पे कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का मेथड क्या है
ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। फॉर एग्जांपल वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उलेमान कंडेंसेशन, फ्रैक्लाइन रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस। याद हो जाएगा कि नहीं? चलिए बताइए हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस के कितने कितने तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं? बोलिए। सबसे पहले कौन सा? वुड्स रिएक्शन, दूसरा फिटिक, फिर और रिडक्शन वाले में कौन कौन सा है? ग्रिग्नार्डी एजेंट और कौन सा? मेटल एसिड के साथ रिएक्शन। बराबर है कि नहीं? पहले ये पढ़ ले फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है? और अब देखते हैं, आओ देखो वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन क्या है सुनो ध्यान से। वुड्स रिएक्शन सुनो। वुड्स रिएक्शन, जब भी कोई एक अल्काइल हैलाइड होगा, क्या होगा बेटा? एक कोई कंपाउंड होगा जिसका नाम होगा अल्काइल हैलाइड, आरएक्स। जब भी कोई अल्काइल हैलाइड लोगे उसके साथ में रिएजेंट याद रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक बोला है ना? क्या बोला है? ऑर्गेनोमेटेलिक। तो मतलब कोई मेटल होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो आप क्या ले लीजिए? सोडियम और ड्राई ईथर। ईथर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सोडियम है। सुनो ध्यान से, अल्काइल हैलाइड, सुनो बेटा ध्यान से इधर। अगर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड के साथ में अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड लिया जिसका नाम है सोडियम और ड्राई ईथर, तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन? अगर सोडियम है, सोडियम के साथ में ड्राई ईथर है, तो अल्काइल हैलाइड के साथ तो रिएक्शन कौन सा कराएगा? वुड्स रिएक्शन। बात बराबर है कि नहीं? वुड्स रिएक्शन का काम क्या होगा? ये यहां से हाइलाइट को निकाल देगा, ये एक्स को निकाल देगा। कितने मोल अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा? एक या दो? एक या दो? 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल अल्काइल हैलाइड। तो यहां से क्या करेगा? ये Na इसके साथ रिएक्ट करके X से रिएक्ट करके NaX बना लेगा, 2 मोल ऑफ NaX बन जाएगा। और ये एक R टूटा और दूसरा R फिर टूटा, वो आपस में जुड़ करके क्या बन गए? अल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। बात बराबर है कि नहीं? देखो इसका मैकेनिज्म बता रखा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लो। जैसे यहां पे CH3Br एक कंपाउंड लिया मैंने, इधर भी एक CH3Br ही है कि नहीं है? ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? 2 Na और इसका Br टूट जाएगा, इसका Br टूट जाएगा। अब इसका Br टूटेगा तो 2 तरीके से टूट सकता है, या तो ये आयनिंग मैकेनिज्म से जा सकता है या फिर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। बेस्ट कौन सा होता है? फ्री रेडिकल। तो हम बेसिकली कौन सी बात करेंगे? फ्री रेडिकल का। तो ये CH3 आपस में जुड़ करके क्या बन गए? CH3। क्या आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे 2 मोल ऑफ इथाइल था ना, तो इथाइल से 2 इथाइल जुड़ेगा तो क्या करेगा? 2 कार्बन वाला जुड़ेगा तो कितने बनेगा? 4 कार्बन वाला। और 1 कार्बन वाला टूटता तो कितने? 2 कार्बन वाले। और 3 वाले टूटेंगे तो 6, 4 वाले टूटेंगे तो 8, 5 वाले टूटेंगे तो 10। बात बराबर है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ये जितने भी बार जुड़ेंगे क्या इवन नंबर के कार्बन बनाएंगे? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 सेम मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इज नोन एज 2 सेम मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। बराबर है कि नहीं बराबर है? नेक्स्ट, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल अल्केन इज फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन। मतलब इवन नंबर का मतलब क्या है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि डबल हो जाएगा तो 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। क्या एनसीईआरटी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब रिएक्शंस, सारे रिएक्शन मिल रहे हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में यहां पे 2CH3 भी। अच्छा, अगर यहां से टूटेगा तो सर यहां से टूट जाएगा, तो एक CH यहां से जुड़ जाएगा, तो देखो यही तो कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो क्या आप खाली Cl को तोड़ करके या X को तोड़ करके दूसरा ऐड कर देंगे कि नहीं? सेम मॉलिक्यूल ऐड कर पाएंगे कि नहीं ऐड कर पाएंगे? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बहुत ध्यान से सुनो बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? क्या वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्म होता है? इवन नंबर ऑफ कार्बन के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं कि नहीं? बाद में होते हैं। बात बराबर है कि नहीं? क्या सबको वुड्स रिएक्शन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या ये डाई हैलाइड है कि मोनो हैलाइड है? ये डाई हैलाइड है कि मोनो हैलाइड है? ये मोनो हैलाइड है। एक हाइड्रोजन लगाए तो मोनो हैलाइड, और मोनो हैलाइड का तो रिएक्शन बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? ठीक, चलो ये पूरा बात समझ में आ गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए मैकेनिज्म 2 तरीके का बेटा, मैकेनिज्म भी बता दे रहा हूं। मैकेनिज्म कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा सर? एक रेडिकल मैकेनिज्म है और एक आयनिक मैकेनिज्म। बहुत फास्ट बताऊंगा मैकेनिज्म, ठीक ध्यान से सुनना। सर जब रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया है? हमने यहां पे कोई अल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन किया और हमें अल्केन मिल गया। यही तो मिला था कि नहीं मिला था? सर हमारे पास 2 तरीके कंपाउंड मिलता है बेसिकली। 2 तरीके कंपाउंड क्या मिलता है कि ये CH3 CH2 आपस में जुड़ करके फिर क्या बन जाएगा? 2 कार्बन का है तो कितने कार्बन का बन जाएगा? 4 का। तो ये क्या हो गया? एसोसिएशन हो जाएगा कि नहीं? अरे ये CH3 CH2 है तो इसी के आगे फिर ऐसे ही हो जाएगा, तो CH2 CH3 जुड़ जाएगा कि नहीं? तो देखो CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया, तो ये क्या बन गया? एसोसिएशन। तो एक कंपाउंड मेरे पास एसोसिएशन का बनता है, और एक कंपाउंड और बनता है मेरे पास में, जो आप लोग से क्वेश्चन पूछता है, हवा टाइट हो जाती है,
सवाल निकलता नहीं है। वो कौन सा होता है, CH3 आपस में ही जुड़ा रह जाता है और एक क्या होता है CH2 बना लेता है। इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, तो दो तरीके कंपाउंड बनता है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक एसोसिएशन वाला और एक डिसप्रोपोर्शनेशन वाला। कौन सा, एसोसिएशन और डिसप्रोपोर्शनेशन। बात बराबर है कि नहीं सर, एक कंपाउंड एसोसिएशन और एक कंपाउंड डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर मैं बोलूं कि सर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो मेजर हमेशा अभी जो पढ़ते आया हूं मैं, मेजर कौन सा था, एसोसिएशन ही तो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। सर कैसे होता है, सर सोडियम ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Na+ निकालेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा। सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई मुझे। अब यहां पे जो CH3 Br है, तो ये Br क्या करेगा, ये Br टूट जाएगा तो Br डॉट बन जाएगा और CH3 डॉट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये दो मॉलिक्यूल लोगे ना, कितने मॉलिक्यूल लोगे, दो मॉलिक्यूल, तो एक CH3 डॉट बना, दोबारा फिर CH3 डॉट बना, तो दोनों डॉट आपस में कंबाइंड हो गए। तो क्या बन गया, देखो ऐसे तो बन गया ना, CH3 डॉट बन गया कि नहीं बन गया। अभी तो CH3 डॉट बना है कि नहीं बना है, बोलो। अब देखते हैं एसोसिएशन जब होगा तो क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन होगा तो क्या होगा। सर CH3 डॉट, दोनों डॉट आपस में जुड़े, CH3 देखो क्या कंपाउंड बना कि नहीं बना। क्या दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। अब होता क्या है कि जब डिसोसिएशन यहां पे लिखा हुआ है बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। क्या है ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। सर यहां पे CH3 दे रखा था, बराबर है कि नहीं बराबर है। अब CH3 डॉट जो है H के ऊपर रिएक्ट कर देगा, इसके H के ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। तो जब H के ऊपर रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, H+ यहां से टूटेगा, H+ क्या करेगा, यहां से टूटेगा ना। अरे H+ टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज दे देगा, निगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज दे देगा, निगेटिव। और ये H+ आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहां निगेटिव चार्ज है, यहां पे चार्ज कैसा, निगेटिव, और यहां पे फ्री रेडिकल। तो निगेटिव और फ्री रेडिकल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे, तो होता क्या है, सेम अल्केन बन जाना और अल्कीन का बन जाना डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। सेम अल्केन का बन जाना और अल्कीन का बन जाना डिसप्रोपोर्शनेट होना है। लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होता है कि मेजर, माइनर या मेजर, माइनर या मेजर। तो एसोसिएशन इज अ माइनर प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, एसोसिएशन इज अ, और डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। और अच्छे से बोले, और अच्छे से बोले, अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी और सेकेंडरी है, अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी और अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी और सेकेंडरी है तो माइनर या मेजर, मतलब एसोसिएशन या डिसप्रोपोर्शनेशन। मेजर कौन होगा, एसोसिएशन या डिसप्रोपोर्शनेशन। और अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो मेजर क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन या एसोसिएशन। तो अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड दे रखा है तो क्या प्रोडक्ट एसोसिएशन वाला बनेगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन वाला बनेगा। अब लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन लिखा देते हैं, एक्सेप्शन लिखा देते हैं कि ये याद रखना। ठीक, याद क्या रखना है, समझ लिया ना मैंने, समझ लिया कि नहीं समझ लिया, समझ आया कि नहीं समझ में आया, कि अल्काइल हैलाइड दो तरीके का कंपाउंड बनाता है। कौन कौन सा, एक तो बनाता एसोसिएशन का और एक कौन सा बनाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का। एसोसिएशन का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, और डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब सेम अल्केन और उसी का अल्काइन, मतलब अल्कीन बना देना। तो हमें डिसप्रोपोर्शनेशन माइनर प्रोडक्ट है और ये क्या मेजर प्रोडक्ट। बात बराबर समझ में आया कि नहीं। देखो लिख रखा है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। क्यों, वुड्स रिएक्शन का तो मतलब है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन का बनना, इवन नंबर ऑफ कार्बन का जुड़ना, यही तो वुड्स रिएक्शन। क्या है, एसोसिएशन है कि डिसप्रोपोर्शनेशन है, एसोसिएशन है ना। तो क्या टर्शरी अल्काइल हैलाइड एसोसिएशन दिखाता है कि डिसप्रोपोर्शनेशन, एसोसिएशन है डिसप्रोपोर्शनेशन। तो अगर डिसप्रोपोर्शनेशन दिखा रहा था तो इसका मतलब क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, नहीं करता। बात बराबर कि नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ आयनिक मैकेनिज्म। कौन सा, आयनिक मैकेनिज्म। बनेगा तो कंपाउंड सेम ही ना। सोडियम से जब ईथर से रिएक्ट कराओगे तो Na+ बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बराबर। अब जब CH3 का जब रिएक्शन करोगे तो ये Br टूटेगा, तो क्या Br- बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये क्या प्लस बनेगा। जब प्लस बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा तुम्हारी भूख कंप्लीट, बोला हाँ, बोला दोबारा फिर ले लो, तो कहेगा हमारे ऊपर निगेटिव चार्ज, बोला ओके। तो देखो CH3 के पास कैसा चार्ज, निगेटिव, और ये क्या बन गया, Br-, बराबर है कि नहीं बराबर। अब जब दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हारे पास CH3 है और Br है, तो ये क्या करेगा, ये CH2 इसके ऊपर अटैक करेगा। जब CH2 अटैक करेगा तो Br- निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा,
और इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, तो क्या ये माइनस इसके साथ जाके जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या यहाँ पे एसोसिएशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बताओ मुझे एक बात बताओ कि अल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है कि आयनिक मैकेनिज्म से भी करता है, बोलो किस मैकेनिज्म से करता है, हाँ सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल में, आयनिक में नहीं करता, बात बराबर है कि नहीं। लेकिन क्या प्रोडक्ट जो बनता है उड्स रिएक्शन का दोनों तरीके सेम बनता है कि नहीं बनता है, एसोसिएशन प्रोडक्ट बनता है। लिखा है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव उड्स रिएक्शन। अच्छा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्यों उड्स रिएक्शन नहीं देता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड उड्स रिएक्शन देने से बेहतर है क्या दे दे, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा, एलिमिनेशन। और जब जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब हाइड्रोजन निकलता है तो X निकलेगा तो H निकलेगा, तो क्या ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्या आयनिक मैकेनिज्म भी सेम है जिस तरीके से फ्री रेडिकल है, प्राइमरी सेकेंडरी हुआ तो एसोसिएशन, टर्शरी हुआ तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ना, और डिस्प्रोपोर्शनेशन बनता क्या था, अल्केन और अल्काइन, और यहां पे अगर टर्शरी हुआ तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, एलिमिनेशन, कहां चला जाएगा, और एलिमिनेशन में क्या करता है बेटा, अल्कीन का बना लेता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। रिएक्टिविटी की बात करें तो RF से ज्यादा रिएक्टिव RCl होगा, RBr जो ज्यादा बड़ा होगा जल्दी टूट जाएगा। ठीक, देखो अगर उड्स रिएक्शन आ गया तो तुम्हें क्रॉस उड्स रिएक्शन भी आना चाहिए। कैसा, क्रॉस उड्स। अब क्रॉस उड्स क्या होता है, सर अभी तक 2 अल्काइल हैलाइड सेम तरीके के लेते थे ना, उड्स रिएक्शन तो वही था कि 2 अल्काइल हैलाइड सेम तरीके के ले लो, अभी क्या लेते हैं हम लोग, 2 अलग अलग तरीके के। क्या लिया, 2 अलग अलग तरीके। कैसा लिया बेटा, 2 अलग अलग तरीके। बात बराबर है कि नहीं बहन, बात बराबर है, बराबर है। तो ये अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड, अब ये Br टूटेगा और ये भी Br टूटेगा, यहां डॉट बनेगा और यहां डॉट बनेगा, बराबर है कि नहीं। अब जब 2 अलग अलग प्रोडक्ट होगा तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितने पॉसिबिलिटीज, 3, कि या तो ये CH3 आपस में अपने CH3 जुड़ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नहीं। एक हो सकता है कि ये CH3 CH2 आपस में जुड़ जाए, तो जब ये जुड़ेगा तो 2 कार्बन वाला बनेगा, जब ये आपस में जुड़ गया तो 4 कार्बन वाला बनेगा, और जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 3 कार्बन वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या जरूरी है इवन नंबर पे बने, ऑड भी बन सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इवन ऑड दोनों हो सकता है, लेकिन कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 टाइप के। 2 टाइप के क्या, जब ये खुद से जुड़ जा रहा है तो सेल्फ प्रोडक्ट, जब ये खुद से जुड़ जा रहा है तो सेल्फ प्रोडक्ट, और जब ये दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, तो देखो हमारे पास क्या क्या है, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट में 3 वाला बना कि नहीं, और 2 वाला बना तो सेल्फ प्रोडक्ट, और 4 वाला बना तो, बराबर है कि नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इन क्रॉस उड्स रिएक्शन अल्केन फॉर्म्ड हैव अ वेरी लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, सो दे कैन बी सेपरेटेड इजिली, इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्या ये बेस्ट मेथड है, नहीं है सर ये बेस्ट मेथड अल्केन बनाने का, बराबर कि नहीं बराबर। क्या उड्स समझ में आया, क्रॉस उड्स समझ में आया, मैकेनिज्म समझ में आया। अब आ जाओ नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ उड्स रिएक्शन। ड्रॉबैक ऑफ उड्स रिएक्शन बताओ, ड्रॉबैक ऑफ उड्स रिएक्शन में लिखा CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अरे भैया एक कार्बन वाला लोगे तो एक से तो 2 बनेगा ही बनेगा ना, तो क्या आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, नहीं बना पाओगे, बात बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट बात करें, अगर नेक्स्ट पूछा हुआ है ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल अल्कीन इज फॉर्म, बराबर है कि नहीं बराबर है। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलो सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय उड्स रिएक्शन। उड्स रिएक्शन से पहला कंडीशन इवन नंबर पे होना चाहिए। ऑड नंबर पे बनेगा क्या, बताओ, ऑड नंबर वाला बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये बनेगा, नो सर। बनेगा CH4 बनेगा क्या, ये तो 2 कार्बन वाला बनेगा, 2 कार्बन वाला तो बन जाएगा ना। ये कितने कार्बन वाला है, 1 2 3, बनेगा नहीं। यहां बताओ 1 2 3 4 है, क्या ये बनेगा, कैसे बनाओगे, सेम तरीके का होना चाहिए। अगर तुम यहां तोड़ रहे हो यहां से तो ये अलग है, ये अलग है। ये उड जो है कि क्रॉस उड है, ये उड से बन सकता है कि क्रॉस उड से, क्रॉस उड से, तो ये भी नहीं बनेगा। ये बताओ, ये तो हो सकता है कि सर ये बीचों बीच से तोड़ दे, तब तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। सर ये वाला हो सकता है,
1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला होगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट लिख रखा है, नीट 2020 में क्वेश्चन आया था कि विच कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय वुड्स रिएक्शन। बताओ हेक्सेन 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला तो बन सकता है कि नहीं? ब्यूटेन भी बन सकता है, अरे हेक्सेन भी बन सकता है, ब्यूटेन 4 वाला बन गया। हेप्टेन बन सकता है 7 वाला क्या? नहीं बनेगा। ये बन सकता है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अरे 2 3 डाइमिथाइल, यही तो है, ये तो बन ही सकता है ना। यहां से तोड़ दो, बराबर बना कि नहीं बना? तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। हो गया नीट 2020 का क्वेश्चन। आसान था कि नहीं था? कुछ सोचना था क्या? नहीं, कुछ नहीं सोचना था। आओ, ये भाई हम ये क्वेश्चन कराते नहीं थे, लेकिन एक भाई की रिक्वेस्ट पे कराया है मैंने, बीच में क्वेश्चन ऐड करके। ठीक है भाई? हाँ, आओ, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। अब इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन मतलब सोडियम और ड्राई ईथर ही होना चाहिए। अब सर यहां पे देखिए यहां पे कितने हैलाइड है? 2। कितने हैलाइड है? 2। कितने हैलाइड? तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सोचें तो क्या ये सीएल यहां से टूटेगा और ये सीएल यहां से टूटेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर दोनों सीएल टूटेंगे तो क्या यहां फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपने आप जुड़ करके इससे जाके जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो जुड़ेगा तो क्या करेगा? रिंग बनेगा कि नहीं? तो बताओ, 4 मेंबर्ड कार्बन बना कि नहीं बना? अगर मान लो ये सीएल यहीं लगा होता, यहां, तो एक फ्री रेडिकल यहां बनता, एक फ्री रेडिकल यहां, अल्कीन बन जाता कि नहीं? तो मोनोहैलाइड जब होता है, मोनोहैलाइड, ध्यान से सुनना, जब मोनोहैलाइड होता है तब वुड्स रिएक्शन जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बनाता है वो? अल्केन। और लेकिन अगर डाइहैलाइड हो गया तो क्या बनाएगा? या तो अल्कीन बना लेगा या साइक्लिक रिंग बना लेगा। बराबर कि नहीं? बराबर समझे कि नहीं? सर फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, यहां जब टूटेगा तो सीएल यहां से टूटेगा, बीआर यहां से टूटेगा, तो क्या लगता है कि यहां से टूटा यहां से टूटा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड क्या मतलब? बॉन्ड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? सर अगर 2 मोल ले लिया है, 2 मोल ले लिया है, अगर इसका 2 मोल ले लिया है और कंपाउंड सेम है, तब 2 मोल ले लोगे ना बेटा, तो 2 मोल में तो क्या हुआ कि एक बार सीएल यहां से टूटेगा, फिर दोबारा फिर सीएल यहीं से टूटेगा, तो क्या 2 अलग अलग कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो जब 2 आपस में जुड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। बात बराबर है? सर यहां पे देखें, अगर यहां देखें, अगर Na डाइथल लिया तो एक सीएल यहां टूटेगा, एक सीएल यहां टूटेगा, यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, तो होगा क्या? ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा, तो कहां टूटेगा? एक फ्री रेडिकल यहां टूट जाएगा, एक यहां टूट जाएगा, बराबर, और ये बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड बना करके बेंजीन रिंग बना लिया कि नहीं बना लिया? तो इंट्रामोलिकुलर के अंदर क्या होता है? अल्कीन का फॉर्मेशन होता है और या तो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का? कहां पे? हाँ, यहां पे 3 कार्बन है, 4 होना चाहिए था बेटा, है ना? लो, सही है, बराबर है, तभी तो 4 मेंबर बनेगा। अब देखो यहां पे सेम वही क्वेश्चन है, अगर यहां फ्री रेडिकल है, यहां फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो क्या डबल बॉन्ड बना लेगा? अगर यहां फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का? तो आप एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए और कर लीजिए। बराबर? किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाया जरा सा एक बार। आया बेटा पलक, सालिम, पिंटू जी, डन? अबू तालिब आया? बहुत बढ़िया। तो ये है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट, अब आओ फिटिक रिएक्शन। सुनो ध्यान से, फिटिक कुछ नहीं, वुड्स रिएक्शन हो गया। अब क्या पढ़ना है बेटा? फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या पढ़ना है? जैसे अल्काइल हैलाइड लेते थे, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड ले लोगे तो क्या होता है? फिटिक रिएक्शन। क्या होता है? फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन सेम है। वुड्स इज फॉर अल्काइल हैलाइड एंड फिटिक इज फॉर अराइल हैलाइड। तो वहां पे भी तो यही है। यहां पे क्या होगा? सीएल है, यहां सीएल हट जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, या फिर यहां क्या, यहां फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, तो 2 आपस में जुड़ जाएंगे। ये तो होगा कि नहीं होगा? दोनों आपस में जोड़ ही तो देते थे, दोनों आपस में वुड्स में क्या करते थे? जोड़ देते थे ना, तो इसमें भी जुड़ जाएगा। अब फिटिक के साथ होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सा फिटिक? वुड्स फिटिक। तो वुड्स फिटिक का मतलब एक अल्काइल हैलाइड और फिटिक का मतलब एक अराइल हैलाइड। अराइल ने तो समझ रहे हो कि नहीं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हैलोजन हो तो उसको अराइल हैलाइड बोलते हैं।
तो एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड, तो उस अराइल हैलाइड से भी Cl निकाल दो और इससे भी Cl निकाल दो, ये जाकर के यहां जुड़ जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? इट इज उड्स फिटिक। फिटिग और उड्स फिटिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उड्स समझ में आया, क्रॉस उड्स समझ में आया, इंट्रामोलिकुलर उड्स समझ में आया, फिटिक समझ में आया, उड्स फिटिक समझ में आएगा। आओ अब आओ उलेमांस कंडेंसेशन। क्या उलेमांस? उलेमांस के अंदर क्या है? उलेमांस के अंदर क्या है बेटा? कॉपर और हीट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कॉपर और हीट, कॉपर और हीट, और यही है आयोडीन निकला, बना तो प्रोडक्ट वही है ना। तो क्या उलेमांस कंडेंसेशन इज जस्ट लाइक अ वुड्स रिएक्शन बट द रिएजेंट इज चेंज। इन प्लेस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर कॉपर प्लस हीट इज टेकन। बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का समझ में आ गया कि नहीं? चलो उलेमान बोलो, बस सुलेमान ना बोलो, नहीं तो काट लेगा कहीं। ठीक है, कुछ तो समझ ही नहीं पाए। जब काटता है तो क्या होता है? सुनो, नेक्स्ट आ जाओ फ्रैंकलाइन रिएक्शन। क्या बोला बेटा? फ्रैंकलाइन रिएक्शन है ना, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। अब फ्रैंकलाइन रिएक्शन क्या है बेटा? सर वही है, अल्काइल हैलाइड लेना, लेकिन अभी हम सेम अल्काइल हैलाइड ले रहे थे। फिटिक के अंदर अराइल हैलाइड, उड्स फिटिक के अंदर एक अल्काइल एक अराइल, यही तो है कि नहीं? उड्स के अंदर दोनों सेम, यही तो है कि नहीं है? इंट्रामोलिक्यूलर के अंदर डाई हैलाइड। प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगा कि नहीं? अभी इसका नोट्स भेज दूंगा मैं, नोट्स भेज दूंगा, लेकिन उसी को भेजूंगा जो कमेंट किया होगा या लाइक और शेयर किया होगा। दीदी तुम तो लाइक भी नहीं करती हो। अच्छा करती हो, ठीक है चलो खैर, हाँ करते हैं, अच्छी बात है। अब 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड है, जुड़ेगा दोनों, फिर जुड़ेगा दोनों अल्काइल ग्रुप फिर, बराबर कि नहीं? लेकिन बस रिएजेंट चेंज होगा। इस बार रिएजेंट क्या हटेगा? Zn हीट। क्या उलेमान जैसा है कि नहीं है? उलेमान जैसा है कि नहीं है? हाँ, लेकिन सुनो ध्यान से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव दिस रिएक्शन symmetrical as well as unsymmetrical alkene also formed in this reaction। उड्स रिएक्शन खाली प्राइमरी सेकेंडरी देता था क्या? टर्शरी देता था क्या? नहीं देता था। लेकिन अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और उससे तुम्हें अल्केन बनाना है तो बेहतर आपके पास कौन सा रिएजेंट है? फ्रैंकलाइन। कौन है? कौन है? फ्रैंकलाइन रिएजेंट। अभी एक और बचा रहेगा, कौन? कोरे हाउस सिंथेसिस। कौन है? कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कोरे हाउस सिंथेसिस के अंदर क्या है? अल्काइल हैलाइड के साथ में लिथियम ईथर ले लो, कॉपर आयोडाइड ले लो और अल्काइल हैलाइड ले लो, और ये कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री 2 डिग्री। तो बस यही आर जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। यही तो होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब तुम ये सिमेट्रिकल लो चाहे अनसिमेट्रिकल लो चाहे कुछ भी लो, लेकिन जो तुम रिएक्ट कराने वाले हो वो 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। बराबर है कि नहीं बराबर? तो ये क्या बन जाएगा? LiX UX, ये बनेगा कि नहीं? अब यहां पे देखो, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर लिया और कॉपर आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो एक कंपाउंड बनता है जिसको क्या नाम बोलते हैं? रट्टुकुली। क्या बोलते हैं? रट्टुकुली, R2LiCu। इसको बोलते हैं डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या बोलते हैं? डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। इसको क्यों बोलना रट्टुकुली? रट्टुकुली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा था कि विच गिल्समैन्स रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और नॉट, तो इसी को क्या बोलते हैं? गिल्समैन रिएजेंट। क्या बोलते हैं? तो गिल्समैन रिएजेंट क्या ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक है कि नहीं है? सर ये देखिए ऑर्गेनिक और ये है मेटल, तो ऑर्गेनोमेटालिक हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो गया। तो अल्काइल हैलाइड से भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे विद द रिडक्शन। ठीक है, 1 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं ना। मैंने बोला क्या 1 मिनट का रेस्ट लेते? सब लोग सर रख लिए, सोने चल दिए कि चलो यही मौका बढ़िया है, आधे घंटे की नींद ले ही लेते हैं। थकान हो जाती ना। टाइमिंग चेंज कर लेंगे तुम लोग की ऑफलाइन क्लास के, रमजान शरीफ तक कर लेंगे ना। देखते हैं, अभी देखते हैं, छोड़ो। अब देखो सुनो, अभी 25 सेकंड हुआ है, 1 मिनट नहीं हुआ है। टाइमर लगाया था? अच्छा, ये भाई बहुत इंस्पायर्ड है हमसे, हमने कहा था। चलो सुनो ध्यान से, ध्यान से देखना। अच्छा सुनो इधर, बकवास नहीं। रिडक्शन 2 तरीके से था, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और एक मेटल एसिड के साथ। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक, बराबर है कि नहीं बराबर है? बस खत्म होने वाला है चैप्टर।
अरे अल्केन खत्म होने वाला है, देखो। और जो रिडक्शन पढ़ाने जा रहा हूं पूरा रिडक्शन एक साथ पढ़ा रहा हूं, सारे रिडक्शन काम आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, Mg, मैग्नीशियम RMgX, क्या बनता है RMgX। जब किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में तुम जब Mg डालते हो, मैग्नीशियम डालते हो, जैसे सोडियम डालते थे ड्राईथर, सोडियम ड्राईथर, तो वो RR बना देता था। जब तुम मैग्नीशियम और ड्राईथर डालोगे तो वो क्या बनेगा RMgX, क्या बनेगा RMgX, क्या बनेगा। एंड RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब उस अब तुम ये समझो कि अगर तुम कभी भी अल्काइल हैलाइड को अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हो और अगर मैग्नीशियम ड्राईथर लिए हो और वहां पे कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जो एसिडिक हाइड्रोजन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनाइल मतलब फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया, अमोनिया हो गया, RNH2 हो गया, RNHR हो गया, ठीक। तुम कोई भी कंपाउंड ले लो और ये अल्काइन, ये सबके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लो अल्काइल हैलाइड का और मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ में ये कोई भी कंपाउंड हो इसमें से, है ना, तो ये हमेशा क्या बनेगा, ये X हटाएगा और H लगाएगा, X हटाएगा और H लगाएगा, X हटाएगा और H लगाएगा। सर आपने तो एक बात बोला था कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते थे, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किया था तो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हमने OH लगा करके डायरेक्ट CH3 लगा दिया था, लगाया था कि नहीं लगाया था, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके का रिएक्शन शो करता है, एक रिडक्शन रिएक्शन शो करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। कौन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक और रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैग्नीशियम और ड्राईथर के साथ में कोई एक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और जहां पे भी एसिडिक हाइड्रोजन मिला वो H इसको दे देगा, H देगा, HX निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा, और उठा के इसको कंपाउंड दे दिया, ये बन गया क्या अल्केन, बराबर है कि नहीं बराबर है। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, CH3CH2Cl है, यहां से Cl जाएगा H लग जाएगा, बराबर। सर यहां पे CH3CH2Cl है, यहां पे H लग जाएगा। यहां पे क्या लिया, अल्कोहल से D लिया है, D2O कहां से, H2O से H आता था ना, तो यहां तो D2O लिया, तो क्या ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एक सवाल दे रखा था EIEEE में पूछा था कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब जब फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जब रिफ्लेक्स किया है किसके साथ, मेथनॉल के साथ, क्या ये MgX टाइप का है कि नहीं, X मतलब I हो गया कि नहीं हो गया, और क्या यहाँ पे अल्कोहल आ गया CH3OH, मेथनॉल है कि नहीं है, तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो क्या ये MgX चला जाएगा, खाली H आके जुड़ जाएगा कि नहीं, तो क्या फिनाइल विल फॉर्म और नॉट, क्या बेंजीन विल फॉर्म और नॉट, बराबर कि नहीं बराबर। इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। डन है, कहा क्यों वो CH3 लगेगा, हमने क्या क्या MgX हट के H लग जाएगा, यहां Cl हट के क्या लगा H, यहां से Cl हट के क्या लगा H, यहां पे कोई CH3 थोड़ी ऐड हो रहा है, CH3 ऐड कहां होता था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर, और ये कौन सा रिडक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन चलता था, ये क्या है अल्काइल हैलाइड। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड व्हेन एनी एसिडिक हाइड्रोजन substance take place it will form always alkane, just remove halide and add hydrogen, मतलब हटा सावन की घटा, X हटाया H लगाया, X हटाया H लगाया, Cl हटाया H लगाया, Cl हटाया H लगाया, MgI हटाया H लगाया, समझे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो गया। आओ रिडक्शन विद मेटल एसिड, रिडक्शन विद मेटल एसिड, मतलब मेटल एसिड का मतलब समझ रहे हो कि किसी मेटल के साथ एसिड भी प्रेजेंट हो, किसी मेटल के साथ एसिड भी प्रेजेंट हो। हमारे पास मेटल एसिड के साथ साथ में रिडक्शन करने वाले कितने प्रकार के कंपाउंड है वो पढ़ना है मुझे। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, जब कोई अल्काइल हैलाइड मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अल्केन बनाता है, क्या ये रिडक्शन मेथड नहीं लग रहा है। यहाँ पे X होगा तो X माइनस में जाएगा तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगा कि नहीं, और H अगर माइनस में होगा तो इसके ऊपर प्लस में होगा तो माइनस जाएगा कि नहीं, क्या रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये जब रिड्यूस होगा तो तुम कोई भी मेटल ले लो, मेटल के साथ एसिड ले लो, मतलब जिंक के साथ HCl ले लो, जिंक के साथ एसिटिक एसिड ले लो, जिंक कॉपर के साथ इथाइल अल्कोहल ले लो, सोडियम इथाइल अल्कोहल ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमेशा रिएक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 किसके लिए होता है, हो गया
गला ही बैठ गया। हाँ सुनो, तो कौन कौन सा मेटल हो गया बेटा, कोई भी मेटल प्लस एसिड, और दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा याद करा, LiLH4 और NaBH4 और HI प्लस रेड फास्फोरस। HI प्लस मतलब ये HI लाल पापा, अरे रेड फास्फोरस मतलब लाल पापा, और पापा के अंदर बहुत दम है। पापा घर में किसी को भी पीट सकते हैं, जैसे मैं घर में सबको पीटता हूं, लेकिन पापा का नहीं बात, हम भी पिट जाते हैं कि नहीं पिट जाते हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो जब मैं पापा बनूंगा तो मैं भी पीटूंगा। हाँ कुछ कह रहे हैं कि सर रहने दीजिए, हो ना पाएगा आपसे। हाँ उसके लिए शादी करनी पड़ेगी, अब वो होनी नहीं है ना। अच्छी बात है। देखो आई एम फुल्ली इंस्पायर्ड विथ अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मायावती, लता मंगेशकर, सलमान खान। एक्सपायर्ड नहीं, इंस्पायर्ड है। हाँ हाँ ठीक है। अब मतलब बेसिकली APJ अब्दुल कलाम साहब को देखिए, क्या इंसान थे भैया, मजा आ जाता है। कोई मिला है APJ अब्दुल कलाम साहब से? ऐसा देख रहे हैं नहीं मिले, अरे हम मिले हैं 2014 में, 2013 में या 14 में, यहाँ पे बुक फेयर लगता है, पता है कि नहीं पता है, नेशनल बुक फेयर लखनऊ में लगता है, नहीं पता होगा। अरे भाई तुमको तो 2 बार मैं लेके गया हूं, तुमको भी नहीं पता है। हाँ बलरामपुर गार्डन में, अभी 2 साल से बलरामपुर गार्डन में लग रहा है, उससे पहले वहां लगता था नेशनल PG कॉलेज के सामने, नेशनल इंटर कॉलेज के सामने, उसका पता नहीं कौन सा लॉन है वो, मोती महल लॉन या कोई लॉन है वो, वहां पे लगता था, पता है कि नहीं। हाँ हाँ मोती महल लॉन है ना, वहां पे लगता था। वहां पे 2006 से लेकर के 2014 तक, जब तक वहां पे बुक फेयर हुआ है, 2014 तक मुझे याद है कि 2014 तक जब तक बुक फेयर हुआ है, तब तक वहां पे इनॉग्रेशन हमेशा बुक फेयर का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ही किए हैं। ठीक, तो मैं ऐसे नहीं कि हाँ मैं मिला हूं और सर अब्दुल कलाम साहब बताएं जरा सा क्या हाल चाल है, उस तरीके से नहीं मिला हूं भाई। ठीक है, अब होता तो हाँ दूर से देखा है, जैसे इनॉग्रेशन कर रहे थे तो हम लोग भी भीड़ में जैसे भेड़ बकरी खड़े होते हैं, वैसे हम भी खड़े थे उसी में, है ना, तो वो देखा है, मतलब इन आंखों ने देखा है उनको। तो कहते वैसे तो सर हमने टीवी पे देखा है ना, तो वैसा वाली बात नहीं बता रहा हूं मैं। अच्छा सुनो, हाँ 2014 में फोन था किसी के पास फोटो खींचने वाला? This is very important for you. When alkyl halide react with metal acid, it always give alkane. बराबर है। देखो ZnHCl, Zn, अब यहां पे देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, LiLH4, NaBH4 और रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। अब ये ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, इसको भी बोलते हैं PS3SNH, बराबर है कि नहीं। सुनो देखो, यहां पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड खाली प्राइमरी और सेकेंडरी को रिड्यूस कर पाएगा, टर्सरी को नहीं करता है, टर्सरी को अल्केन नहीं बनाता है, अभी बताऊंगा क्यों। ये NaBH4RH प्लस सेकेंडरी टर्सरी को करता है, रेड फास्फोरस और HI सेकेंडरी टर्सरी को। देखो ध्यान से देखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसेस ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, व्हाइल गिव एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी 3 डिग्री को पाते ही एलिमिनेशन दे देगा, एल्कीन बना लेगा। तो बताओ अल्कीन कहां कहां बन रहा था, अल्कीन कहां कहां बन रहा था 3 डिग्री में, उड्स में भी बन रहा था, उड्स में दोनों फॉर्म में बन रहा था कि नहीं बन रहा था, और किस में बन रहा था, और कहीं और बन रहा था, उड्स में दोनों में बन रहा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन होकर के भी, मतलब रेडिकल मैकेनिज्म से भी और आयनिक मैकेनिज्म से। तो यहां पे भी क्या होगा, 3 डिग्री वाला क्या बनेगा, अल्कीन बना लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी आए तो उसके साथ में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है उसको बहुत ध्यान रखना होता है मुझे, बराबर है। ठीक सर, देखिए ये प्राइमरी के सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, ये कैसा है, तो ये क्या ये देखो CH3 बना देगा कि नहीं बना देगा, ये CH3 CH2 CH3 बना देगा कि नहीं बना देगा, बोलो सही है। ये यहां पे क्या बनेगा, ये टर्सरी है ना, ये अल्कीन बनाएगा कि अल्केन,
अल्कीन या अल्केन? तो अल्काइल हैलाइड रिड्यूसेस टू अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहां चला जाएगा? अल्कीन में। डन? पक्की बात समझ में आ गई? LiLH4 समझ में आ गया? अभी क्या पढ़ेंगे? NaBH4। बराबर है? आओ NaBH4 देख लेते हैं। NH4BH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये खाली सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो प्राइमरी को करेगा क्या? नो सर। तो ये सेकेंडरी है, हाँ सेकेंडरी को कर देगा। टर्शरी को क्या करेगा? अल्केन बना देगा। बराबर? यहां देखते हैं अभी और कौन सा था मेरे पास में? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन था, मतलब ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। तो वेरी स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये सबको नहीं कर देता है। ये इसके अंदर देखो Cl CH2 CHO लग रखा है। अब ये कंपाउंड तुमने देखा, तुम इसको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे रिड्यूस करें। तो ये क्या करता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन टिन हाइड्राइड जो होता है, ये खाली रिड्यूस किसको करता है? हैलाइड पार्ट को। तो ये बस हैलाइड निकाल देगा, यहां से क्या कर देगा? हैलाइड को निकाल देगा। तो जैसे अगर तुमने क्या लिया? LiLH4 लिया, तो LiLH4 तो प्राइमरी को सबको रिड्यूस कर देगा। तो ये Cl हटा करके इसको CH3 बना दिया, इस CHO को भी क्या बना देगा? ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड को क्या बनाता है? LH4 LiLH4 अल्कोहल बना देता है। रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड से क्या बनता है? अल्कोहल ना। एल्डिहाइड से क्या बनता है? अल्कोहल। और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो बनता है कि नहीं बनता है? तो ये एल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम क्या करेगा? इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH बन जाएगा। लेकिन ये TPH क्या करेगा? इस CHO के ऊपर रिएक्ट कर पाएगा क्या? नहीं, खाली Cl के ऊपर। तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड वेरी स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसेस ओनली हैलाइड पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट। बराबर है कि नहीं बराबर? सर यहां बात करें RC डबल बॉन्ड OR, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है? यस सर, कीटोन को करता है। तो किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में। क्या इसके आगे रिएक्शन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है बात बराबर कि नहीं बराबर? चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया कि नहीं? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी देखो लाल पापा को, हाँ स्पेशल एक क्वेश्चन है स्पेशल, बताओ CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला, क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? अरे बताओ क्या बनेगा भैया? अल्कोहल बनेगा। अरे क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। अरे बना अल्कोहल कि नहीं बना? और अल्कोहल कैसा बना? प्राइमरी या सेकेंडरी? एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी बनाता था, कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। और अल्कोहल के अंदर जब H+ डाला, हीट डाला, तो क्या एसिडिक डी और हीट किया तो डिहाइड्रेशन, तो क्या एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा? क्या एलिमिनेशन रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन। बराबर है कि नहीं? तो सर अल्कीन मोस्ट स्टेबल कैसे बनेगा? सर यही बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाओ। बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्की बात है। अब जब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, जब HBr डाला तो क्या Br को लगा डाला, ये तो कर डाला कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा? CH3 और क्या होगा? CH, और यह है Br, यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा मार्कोनिक रूल के हिसाब से लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये CH3। अब जब ये बन गया तो बताओ अब उसके बाद में क्या करोगे तुम? एक्वस KOH और SN2 के साथ रिएक्शन करोगे। तो जब अल्कोहलिक KOH करते थे, अल्कोहलिक KOH याद आ रहा है कुछ? अल्कोहलिक KOH करते थे तो इलिमिनेशन होता था, और एक्वस KOH लेते थे तो सब्स्टिट्यूशन होता था। तो नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा? यहां से Br निकल जाएगा और OH लग जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? CH3 और क्या बनेगा? CH और क्या बनेगा? CH3 और यहां पे क्या लगेगा? Br क्या लग जाएगा? OH क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। बोलो भैया क्या लग जाएगा? OH। अब जब OH का POCl3 के साथ रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था बेटा? क्या करेगा? फिर से हैलाइड बना देगा। तो वो क्या करे भैया? यहां से PO निकल जाता था, यहां कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 और CH और CH3, यहां पे क्या लग जाएगा? Cl, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा वापस की नहीं? CH3 CH2 और ये है, नहीं बनेगा? क्या ये रिएक्शन पूरा सर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पूरा एक एक स्टेप सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अब रिएक्शन में ऐसा करके समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, क्या करना है बोलो, पक्का ना? चलो ये बात हो गई हमारी। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, आओ। अब लिखा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, बताओ अल्काइल हैलाइड से बना लिया, अब किससे बनाना है? अल्कोहल से। किससे बनाना है? अल्कोहल से। और किससे बनाएंगे? एल्डिहाइड से। और किससे बनाएंगे? कीटोन से। और किससे बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अल्कोहल से बनाने के लिए आपको एक ही तरीका है बनाने का, कि किस कौन सा तरीका है भैया? रिडक्शन कराओ। अल्कोहल ऑक्सीडाइज है ना, रिडक्शन करा के अल्कीन बना सकते हो। एल्डिहाइड रिडक्शन कराओ, कीटोन रिडक्शन कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कराओ। ये तो कराएंगे कि नहीं सर? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI एंड रेड फास्फोरस। सर अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर अगर तुमने रेड फास्फोरस डाल दिया, HI डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? अल्केन। क्या बन जाएगा? और लाल पापा बहुत खतरनाक होते हैं, वो किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं, किसी को भी रिड्यूस करके, और रिड्यूस करके सीधा अल्केन। जैसे होता क्या है, पापा अगर घर में कोई बात कह दिए तो सीधा जो कह दिए वही होना है। बोल दे बेटा घर वापस जाओ तो जाओ, यही तो होता है कि नहीं होता है? मम्मी साथ चलेंगे, चलो भागो यहां से। नहीं नहीं मम्मी जाएंगे जाएंगे, यही होता है कि नहीं होता है? अब पापा के साथ, पापा के कहां जा रहे हो? जा रहे हो, चलो भागो यहां से। और जैसे वो बोले बैक टू पावेलियन, यही होता है कि नहीं होता है? लाल पापा सीधा कहां भेज देंगे? कहां भेजेंगे? कोई भी हो, अल्कोहल हो अल्केन, एल्डिहाइड हो अल्केन, कीटोन हो अल्केन, बराबर है? लो अल्कोहल अल्केन। अब मजे की बात सुनो, फिर टर्सरी अल्कोहल आ गया, टर्सरी जैसे टर्सरी अल्काइल हैलाइड आ गया था कि नहीं, वैसे यहां पे भी टर्सरी अल्काइल हैलाइड आ गया। और टर्सरी वाला तुरंत के तुरंत क्या करता है? एलिमिनेशन को प्रोसीड कर जाता है। जब एलिमिनेशन को प्रोसीड करेगा तो बताओ क्या बनेगा? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो प्राइमरी सेकेंडरी में अल्कोहल भी क्या करेगा? अल्केन देगा। टर्सरी क्या देगा? अल्कीन देगा। प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी वुड रिएक्शन के हिसाब से भी क्या देगा? अल्केन देगा। टर्सरी वाला क्या देगा? अल्कीन देगा। बराबर है कि नहीं बराबर? पक्का ना? और हर तरीके से एक अभी रिएक्शन कौन सा पढ़ा था? NaBH4 में, LiBH4 में, मतलब LiLH4 भी तो दिया था टर्सरी वाला। अब यहां देखो, ये अल्कोहल है अल्केन, ये अल्कोहल है अल्केन, ये टर्सरी अल्कोहल है अल्कीन। डन? बराबर कि नहीं बराबर? अब बताओ, अब हमारे पास हो गया, ये अल्कोहल हो गया। ईथर भी ऐसे आ जाएगा कि नहीं? ईथर नहीं देता, ईथर क्या करेगा तो आई बना करके बहुत ज्यादा मतलब रिएक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद में कौन आता है? कार्बोनिल कंपाउंड। कौन आता है? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन बनाना है कि नहीं? तो कार्बोनिल कंपाउंड में तो एल्डिहाइड कीटोन आते हैं कि नहीं आते हैं? दो तीन चीजें याद रखो, लाल पापा अल्केन, लाल पापा अल्केन। फिर एक रिएजेंट होता है, सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसको बोलते हैं ZnHgHCl। क्या बोलते हैं? ZnHg। इसको क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? तो ZnHgHCl क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन। वो भी क्या बना देगा? अल्केन। लेकिन अगर HCl लिया तो क्या मतलब ये एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है? क्या ये एसिड, मतलब ये एसिड है इसके अंदर कि नहीं है? तो अगर कहीं बेस लगा होगा तो रिएक्ट कर जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है। ठीक, अब ये बताओ, अगर मैं बोलूं N2H4 और OH है तो इसको क्या बोलेंगे? वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोलेंगे? तो कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में कौन कौन तोड़ता है? क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन और लाल पापा। बराबर है कि नहीं बराबर है? कौन कौन? क्लीमेंसन, वॉल्फ किस्नर और लाल पापा। एल्डिहाइड को भी कर देते हैं, कीटोन को भी कर देते हैं, अल्कोहल को तो कर ही कर देते हैं, अल्काइल हैलाइड को भी कर देते हैं। यस सर, सबको कर देते हैं कि नहीं? बराबर है? अब बताओ, लिखा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? कौन आएगा? लाल पापा है। लाल पापा सबको करेंगे रिड्यूस कि नहीं? तो HI रेड फास्फोरस सीधा अल्केन। अब HI के साथ देखो खेल बताया, लाल पापा चाहे हैलाइड ले लो, चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे CO ले लो, चाहे COH ले लो, सबको उठा के अल्केन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कुछ बोल दिया क्या पापा तुमको? तो क्यों रोने लगे अभी से? अच्छा, बात समझ में आया कि नहीं? तो लाल पापा रिड्यूसेस अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। डन? अब बताओ, याद हो गया? अल्कोहल को रिड्यूस कौन करेगा? लाल पापा। करेंगे कि नहीं करेंगे? सर इसको बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड को, एल्डिहाइड, कीटोन को कौन करेगा? लाल पापा। और क्या एक दो रिडक्शन और होते थे, क्लीमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। कितनी बात समझ में आ गई? क्या नेम रिएक्शन याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं?
ये नेम रिएक्शन नहीं, मतलब नेमिंग रिएजेंट जो होते हैं, ये क्लेमेंसन रिएक्शन हो गया, वॉल्फ किस्नर हो गया, और सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, बराबर है। अब आओ नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड। अब बोला है कि CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है, क्या इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड? तीन ही लोग यूज होते थे, लाल पापा, क्लेमेंसन, वॉल्फ किस्नर, बराबर। लाल पापा, वॉल्फ किस्नर, क्लेमेंसन, क्या ये होगा क्या? खत्म। कितने सेकंड का आंसर था? 1 सेकंड। गोला भरने में जो समय लगे अलग लगे। क्या देख के बता सकते हो कि नहीं? अच्छा, तो देख के बता सकते हो तो ये वाला बताओ फिर। इसमें लिखा है और विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कौन यूज होगा? HI यूज होगा? क्यों नहीं यूज होगा? हाँ, HI होगा। HI तो बहुत खतरनाक है, कार्बोनिल को करेगा ही करेगा, OH को भी रिड्यूस कर देगा। लाल पापा है ना ये, तो ये यूज करेंगे क्या? नहीं। अब यूज करते हैं। LiLH4 तो होगा ही नहीं, ये तो कर ही नहीं पाएगा ना। अब N2H4 और OH माइनस HCl है। अगर तुमने ZnHg लिया तो ये खाली कार्बोनिल कंपाउंड को करता है कि नहीं करता है? यस सर, बिल्कुल करता है। तो ये करेगा और इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये HCl है ना, तो यहां से H प्लस निकलेगा और OH के ऊपर अटैक करा करके वाटर निकाल देगा। तो क्या ये OH से रिएक्ट कर जाएगा कि नहीं? यही तो बोला था, ये एसिड सेंसिटिव है, अगर कहीं OH देखा तो अटैक, बराबर कि नहीं? तो OH देखते अटैक कर देगा कि नहीं कर देगा? HCl अटैक कर देगा कि नहीं? लेकिन ये क्या बेस वाला है, तो ये अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसको इससे क्या मतलब, यहां भी OH देखा, यहां भी OH देखा, बोला इट्स ओके, तो खाली इसी को रिडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो कौन यूज होगा? खाली N2H4 और OH माइनस, बराबर है। मतलब अगर ZnHgHCl है तो कहीं पे भी OH देखेगा तो उसको रिड्यूस कर देगा, बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने का तो एक सिंपल तरीका है, लाल पापा। कौन? लाल पापा, ठीक। अल्काइल हैलाइड ले लो, अल्कोहल ले लो, ये RCO CnCl2 और HI रेड पेपर देखो, सीधा बना देगा, पक्का। सर एक हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल में क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड डाले जो अल्केन डाल बना देगा? भैया ग्लूकोज के अंदर क्या होगा? अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, कुछ भी होगा, लाल पापा डालो, हेक्सेन निकालो, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कौन है? लाल पापा। लाल पापा सबको रिड्यूस कर देंगे, डन। अरे समझे बात को कि नहीं समझे? बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, हो जाएगा, आसान था। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है? अब एक तरीका और है, ये एक तरीका और है। एक तरीका और कौन सा है? डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा मेथड है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। ये सवाल अच्छा पूछता है कि जब कोई सोडियम साल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जब उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडा लाइम का मतलब क्या होता है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर क्यों लेते हैं? अभी ये बताऊंगा मैं। जब NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा बेटा? ये CaO जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और Na2, इसका Na और इसका CaO और इसका CO2 आपस में रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा? Na2CO3 बना लेगा और अल्केन बना लेगा, बराबर है कि नहीं बराबर? लेकिन जब एक CO2 इधर निकल रहा है तो जो भी तुम अल्केन लिए होगे, अगर मान लीजिए तुमने 10 कार्बन का अल्केन लिया था, और सॉरी 10 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, तो अल्केन कितने कार्बन का बनेगा? 9 कार्बन का। हमेशा एक नंबर कम हो जाता है। तो मैं लिखा हूं कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा है when sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, mix NaOH and calcium oxide, then it give alkane containing 1 carbon less than carboxylic acid. This process is known as decarboxylation. और decarboxylation का मतलब क्या होता है? CO2 को निकाल देना, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हम जो भी लिए होंगे CO2 को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? काम खत्म, बराबर है। और सिंपल है, अगर चाहो तो कुछ ना करो, सर ये CO2 निकल गया, खत्म, CO2 निकल गया, खत्म, बराबर। सर यहां है, सर CO2 निकल जाएगा, ये तो होगा। तो सर ये देखिए, अभी मेरे पास बोला
कि RCOH है और NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे, तो ये क्या होगा, RH बन जाएगा, एक कार्बन निकल के चला जाएगा, ये तो होगा कि नहीं होगा, बराबर। बोला कि अगर यहां पे देखें, ये COH है, क्या है यहाँ पे COH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मान लो ये कौन सा एसिड है, मेथनोइक एसिड, कौन सा है, मेथनोइक एसिड। तो मेथनोइक एसिड में जब लाल पापा को डालेंगे तो क्या बनेगा, एक कार्बन का है तो CH4 बन जाएगा। लेकिन मेथनोइक एसिड एक कार्बन का है, अगर उसके अंदर तुमने NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो एक कार्बन वाला क्या बनेगा, एक कार्बन का तो बनेगा नहीं, एक कम हो जाएगा। तो बनना चाहिए था CH4, लेकिन CH3, एक कार्बन तो निकल जाएगा ना, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है। अगर 2 कार्बन का होता तो बन जाता, 3 का होता तो 2 का बन जाता, 4 होता तो 3 का बन जाता। ये तो होता है कि नहीं होता, क्योंकि जब डी कार्बोक्सिलेशन कराओगे तो हमेशा लेस देन 1 कार्बन बनेगा। ये एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, तुम क्यों एनसीईआरटी बंद कर दी, ये मिल नहीं रहा था। हाँ, ये थोड़ा सा मिलेगा नहीं, हमने एक साथ पढ़ा दिया थोड़ा सा ना, इस वजह से थोड़ा कम मिला होगा। नहीं, ये तो मिलेगा, वो भी रिडक्शन वाला नहीं मिला होगा। हाँ, सेकंड वाले पार्ट में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में वो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन डीकार्बोक्सिलेशन। बोला है कि जब तुमको NaOH से ही काम होना था तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्यों यूज था, तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, व्हाई NaOH इज यूज्ड या व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड। कैल्शियम ऑक्साइड हम इसलिए यूज करते हैं, NaOH जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ भाई इधर देख लो, इधर अगर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो NaOH जैसा रिएक्शन देना चाहता था वो ऐसा देगा नहीं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया था। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से भी बिहेव करता है। किसके तरीके से बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। एक सवाल इसी से रिलेटेड पूछा था, जानते हो क्या बताऊं, बोला था कि अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए H2SO4 यूज ना करके हम लोग कोई दूसरा कंपाउंड यूज करते हैं, क्यों। तो अमोनिया कैसा होता है, बेस, H2SO4 कैसा होता है, एसिड। तो डिहाइड्रेट करने आएगा, देखेगा बेस है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए कौन यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि अमोनिया भी बेस, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस। तो NaOH को भी डिहाइड्रेट करने के लिए कौन यूज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। बराबर है कि नहीं बराबर है, सवाल खत्म। अब देखो यहां पे देख लो, देखो बहुत मजेदार सवाल। अगर CH3 कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2, तो लाल पापा होंगे तो 2 ही कार्बन का बनाएंगे कि नहीं। और मान लीजिए ये वो आ गया डीकार्बोक्सिलेशन वाला, तो कितने कार्बन का बनाएगा, 1, तो CH4। यहां देखो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, तो लाल पापा होंगे तो क्या बनाएंगे, 4 कार्बन वाला। और अगर ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये CO2 निकाल दो, 3 का बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, खत्म, डन। नेक्स्ट देखो, अभी यहां पे लाल पापा है, तो लाल पापा क्या करेंगे बेटा, सुनो, लाल पापा क्या करेंगे, ये कितने कार्बन का दिख रहा है, 1 2 3 और 4 कार्बन का कंपाउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो लाल पापा क्या 4 ही कंपाउंड बनाएंगे कि नहीं, तो क्या बना देंगे, ब्यूटेन बना देंगे। और यहां पे अगर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक बार CO2 तो यहां से गायब, और एक बार CO2 यहां से गायब, तो कितने का बनेगा, 1 और 1 2 का। 2 को रिड्यूस करा तो 2 कार्बन कम होगा ना, तो कितने कार्बन का, 2 का। यहां से देखो लाल पापा हुए तो क्या बनेगा, ये CH3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और अगर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहां से गायब हो जाएगा, एक कार्बन कम करेगा कि नहीं। मैकेनिज्म बताऊं, सुनो मैकेनिज्म सुन लो, क्या ही सुनोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, RCOONA बनेगा, H प्लस जाएगा, Na प्लस यहां आएगा, RC डबल बॉन्ड Na बनेगा। जब RC डबल बॉन्ड Na होगा, इसके ऊपर बेसिक मीडियम जब रिएक्ट कराओगे तो ये Na क्या करेगा, ये Na के साथ रिएक्ट करेगा। सुनो ध्यान से सुनो, ये Na के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहां पे क्या होगा, ये R अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये R अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर के इतना समझ लो कि R माइनस बन गया होगा, रिएजेंट में बीच में इंटरमीडिएट R माइनस बन गया होगा, और ये Na2CO3 बन गया होगा, बराबर है कि नहीं, और Na2CO3 बन गया होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इन केस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी इन केस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिंस R माइनस इज फॉर्म्ड एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, बराबर है। नेक्स्ट देख लो, इसमें एक होता है बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड हैज मोर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन देन एनी अदर एसिड एंड इट गिव्स CO2 ऑन सिंपल हीटिंग। मतलब ये कह रहा है कि जो बीटा कीटो एसिड होता है, ये बीटा कीटो एसिड मतलब ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये पोजीशन 1 है ना, तो ये अल्फा हो गया, तो ये क्या होगा बीटा। तो अगर बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लग जाए तो आपको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लेने की भी जरूरत नहीं है,
खाली आप हीट कर दीजिए और CO2 निकाल करके ये अल्केन बना देगा। ये तो है, देखो CO2 निकाला तो ये क्या बना बेटा, CH3CO और CH3 बना, तो क्या नहीं बना, ठीक। तो ये कंपाउंड में CO2 निकाल दिया, तो ये भी तो डिकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन होने के साथ यहां डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, कंपाउंड क्या बना है, कीटोन। क्या बना है, कीटोन। और याद करो इस बार कीटोन के अंदर क्या कीटोन जो कंपाउंड है, क्या यहां पे अगर CH3MgBr लेंगे तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो यहां पे क्या होगा, ये OH बन जाएगा और यहां पे खाली CH3 लग जाएगा, नहीं बनेगा। यहां पे CH3MgBr क्या करेगा, रिडक्शन करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ CH3MgBr क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन। बात बराबर है कि नहीं। तो एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो ये हमारे पास में कंपाउंड बन गया। डन। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, हमारे पास एक सवाल दे रखा है, CHO CH2O और COH है, अगर इसको हीट किया तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये अल्फा पोजीशन है, तो ये कौन सा पोजीशन है, बीटा पोजीशन। तो यहां पे भी तो डबल बॉन्ड O लगा ही हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO बन गया कि नहीं बन गया, CH3CHO। अब CH3CHO में अगर आपने CH3MgBr लिया तो बस क्या हो जाएगा, यहां पे उठा करके एक CH3 लग जाएगा और एक OH लग जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, ये आप क्वेश्चंस करोगे घर पे तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे करना है। सर यहां पे देख लीजिए, क्या यहां पे भी बीटा पोजीशन पे है कीटो एसिड की नहीं है कि नहीं, तो क्या होगा, यहां से CO2 निकल जाएगा, बस ये तो होगा। अब CO2 निकलेगा, अगर CH3MgBr लोगे तो CH3 यहां लग जाएगा, ये OH बन जाएगा। ये तो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अब ये OH बन गया, अब तुम चाहो तो इसको एसिडिक मीडियम में H+ दे करके हीट कर दिया, तो क्या एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा कि नहीं होगा, तो OH निकलेगा और H यहां से निकलेगा, क्या अल्कीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर अल्कीन बनाया तो अल्कीन बनाया, अब अगर HBr ऐड कर रहे हो, अगर HBr ऐड कर रहे हो तो क्या बनेगा बेटा, HBr जब ऐड करते हो तो क्या बनता है, मोस्ट स्टेबल। Br यहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, करके बोलो, Br यहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लगा रहे हैं तो कहां लगेगा, बेटा, तो यहां पे देख लीजिए, एक यहां पॉइंट है और एक कौन सा पॉइंट है बेटा, यहां पे। तो बेसिकली स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, कौन सा स्टेबल होगा, यहीं तो आकर के Br लगेगा, कहां लगेगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। डबल बॉन्ड हट जाएगा कि फ्री रेडिकल हो जाएगा, चलो इसको देख लेना, हमें ध्यान नहीं है, भूल गया। ये यहां आकर के लो, डन, एंटी मार्कोनिक हो जाता है ना ये। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। अब अगर प्रोपेन बनाना है तो 3 कार्बन का चाहिए और तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, तो भैया ब्यूटेनॉइक एसिड दे देगा, 4 कार्बन का है, हाँ दे देगा, एक CO2 गायब। पूछा है 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक, हाँ एक CO2 निकलेगा, 3 वाला बन जाएगा। लो ये नहीं है, ये 4 वाला है तो ये निकल जाएगा, ये कितने वाला है, 4 वाला है, ये निकल जाएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, हमारे पास में ये बीटा कीटो एसिड से भी कैसे बनाया जाता है ये भी बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों ध्यान से, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब कोई एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का। अभी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का हमने किसके साथ रिएक्शन कराया बेटा, सोडा लाइम के साथ ना। अभी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो वहां पे 2 तरीके का प्रोडक्ट बनता है, एक एनोड पे बनता है और एक कैथोड पे बनता है। जो कैथोड पे बनता है वो हाइड्रोजन गैस बनता है, जो एनोड पे बनता है वो क्या बनता है, अल्केन और CO2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से भी जो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, अल्केन होता है। और कहां होता है, एनोड पे या कैथोड पे, एनोड पे। तो सर अगर देखा जाए तो CH3C डबल बॉन्ड NO है, तो यहां पे भी क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O बनेगा, Na+ निकलेगा, और एनोड पे क्या होगा, ये जितने कार्बन का है, ठीक, जितने कार्बन का है उतने ही कार्बन का रहेगा कि कम हो जाएगा, ये जितने कार्बन का है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जब अल्केन बनाओगे तो जितने कार्बन का है उतने कार्बन का रहेगा कि कम हो जाएगा, कम तो खाली सोडा लाइम वाले में होता था ना, इसमें कम होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1-2 कार्बन का, तो बताओ क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर 4 का होता तो ब्यूटेन बन जाता, 5 का होता तो पेंटेन। सर इसका आप वो बताया नहीं कि आपने मैकेनिज्म नहीं बताया, मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं। CH3C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला था ना वो आकर के इसके ऊपर रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कर देगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्री रेडिकल बनेगा, किसका, CH3 का। 2 CH3 आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, CH3 डॉट CH3 जुड़ करके क्या बना दिया,
एथेन बना लिया, CO2 निकल गया। सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2H माइनस और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकल जाएगा, मुझे काम का है नहीं। बराबर है बात, बराबर की नहीं? तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया कि नहीं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके अंदर जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड के ऊपर क्या बनाएगा, जितने कार्बन का होगा उतना अल्केन बनेगा, और एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बात बराबर है? नेक्स्ट आ जाओ। कहां पे? हाँ, यहाँ पीएच तो डिक्रीज हो जाना चाहिए बेटा। पीएच डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, CH4 कांट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज। अब CH4 कैसे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रिपेयर कर सकते हो? एक ही कार्बन का थोड़ी होगा, मिनिमम 2 कार्बन का तो लेना ही पड़ेगा। तो when sodium and potassium of salt of formic acid is electrolyzed in aqueous solution, then H2 gas is obtained at anode as well as cathode। होता क्या है, जब हमने क्या बोला कि जब फॉर्मिक एसिड लिया, आपने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड, और जब फॉर्मिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया कहां पे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो एनोड और कैथोड दोनों पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। ऐसे क्या मिलता है, एनोड पे अल्केन मिलता है और कैथोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है, हाँ, कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हमारे पास में यहां पे सारी चीजें हो गई हैं। हो गया? अब ये देखो, जैसे यहां पे हमारे पास ये क्या होगा बेटा, यहां से CH2 निकल जाएगा, सुनो ध्यान से, यहां से क्या होगा, एक्वस NaOH के साथ में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये Ke का मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो यहां पे COH निकल गया, यहां CH निकल गया, क्या बन गया, CH2 डॉट डॉट, ये क्या बन गया, अल्कीन। अगर यहां पे 2 डबल डॉट बन गया, मतलब देखो हमने एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड निकाला था तब तो जोड़ा था, अगर 2 निकालोगे तो अल्कीन बनेगा। जैसे डाई हैलाइड से 2 निकाला था तो फ्री रेडिकल जनरेट होता तो अल्कीन नहीं बनाता कि नहीं बनाता? तो वही भी यहाँ पे है। एक और तरीका होता बेटा उसका वो बनाने का, एक और तरीका हमारे पास कौन सा था, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बाय लैब मेथड। कौन सा मेथड बेटा, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बाय लैब मेथड। देखते ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन बाय और ये बेसिकली जानते कौन सा होता है, हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट। कौन सा बेटा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कौन कौन सा हमारे पास में है, देखो Be2 बेरिलियम कार्बाइड, इसको क्या बोलते हैं, बेरिलियम कार्बाइड, और इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड हो चाहे एल्युमिनियम कार्बाइड हो, आप इसको आप क्या करिए, हाइड्रोलाइज कर दीजिए। क्या कर दिए बेटा, हाइड्रोलाइज कर दिए, इसको भी हाइड्रोलाइज कर दीजिए। जो कंपाउंड बनेगा बेरिलियम के साथ क्या बन जाएगा, BeOH का होल ट्वाइस, BeOH का होल ट्वाइस, साथ में क्या निकल जाएगा, CH4। यहां पे भी एल्युमिनियम पे क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, और साथ साथ में क्या, CH4 फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या दिस इज द आल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन? बराबर बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। क्या था बेटा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब चलो, तो बस यहीं पर आज हम यहीं तक रखते हैं बेटा, और कल जो है, कल जो टॉपिक होगा, कल के टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और अल्काइन, और मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए आज के लेक्चर में टाइम इसलिए लगा कि सारे के सारे नेम रिएक्शंस पढ़ाने थे हम लोग, सारे पढ़ाने थे ना, ये उर्ध रिएक्शन, उर्ध रिएक्शन, ये सब पढ़ाने थे। कल के रिएक्शन, कल के लेक्चर में टाइम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पूरी पढ़ा रखी है हमने, और एल्कीन की सारी रिएक्शंस वही है। बराबर समझ आ रही बात की नहीं? अच्छा, इसके अंदर भी जनरल प्रॉपर्टी में क्या क्या है,
इसके अंदर पॉलीमराइजेशन है और एरोमेटाइजेशन है, कंबस्शन है, ऑक्सीडेशन है, बस यही 3-4 रिएक्शन है इसका, जो भी जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। बस ये अल्केन खत्म हो गया, तो कल मोस्ट प्रोबेबल हम लोग का पूरा हाइड्रोकार्बन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्या, कल हाइड्रोकार्बन आपका खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद में मंडे को शुरू करेंगे आपका अल्काइल हैलाइड। मंडे को अल्काइल हैलाइड, ट्यूसडे को अल्कोहल फिनॉल ईथर, और वेंसडे को एल्डिहाइड कीटोन और अमाइन खत्म। मतलब नेक्स्ट वीक में पूरी ऑर्गेनिक खत्म। चलिए, तो आज की सभा यही समाप्त।